नमस्कार, मैं दीपिका बिग मम्मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गर्भवती महिला के लिए सबसे बड़ा भय होता है सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले ज़्यादा कठिन होता है। सी सेक्शन डिलीवरी में महिलाओं को, गर्भवती महिला जो होती है उनको अधिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी को जो है ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सी सेक्शन डिलीवरी से जब बच्चे का जन्म होता है तो उस महिला को जो है रिकवर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। सी सेक्शन डिलीवरी में जो महिला होती हैं, जो गर्भवती महिला होती हैं, उनके पेट पर चीरा लगा करके बच्चे को जो है बाहर निकाला जाता है और ये जो ऑपरेशन होता है इसको रिकवर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और साथ ही जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय होता है वो होता है टाँकों की देखभाल, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाँकों का देखभाल अगर हम गलत तरीके से कर दें या अच्छे से उसका रख रखाव ना करें तो प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। सी सेक्शन से होने वाले डिलीवरी के बाद अगर टाँके यानी कि घाव का ठीक से ध्यान ना रखा जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद, यानी इतने व्यस्त होने के बाद भी हम किस तरह बड़े आसानी से अपने टाँकों का जो है ध्यान रख सकते हैं, ताकि अगर हम स्वस्थ रहें तो हमारा जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा आया हुआ है वह भी स्वस्थ रह सके। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है कुछ सीखने के लिए मिले, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप बिग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और इस तरह के वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है साफ़ सफाई। जब आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो भी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पर अगर आपकी डिलीवरी जो है सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो साफ़ सफाई रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो और भी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप जिस जगह पर कि आपको टाँके लगे हैं, जिस जगह पे घाव हुआ है, अगर उस जगह को आप साफ़ सुथरा नहीं करोगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो किस तरह से साफ़ सफाई करें, तो आपको डॉक्टर ने बोला रहेगा जहाँ पर आपका चीरा लगा है, जिस जगह पर यानी कि आपके पेट पर जहाँ चीरा लगा करके बच्चे को निकाला गया है, उसको साफ़ करने के लिए आपको डॉक्टर ने जो है स्पेशल लिक्विड दिया रहेगा जिससे कि आपको क्लीन करना है। अगर नहीं दिया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा कि उसको किस लिक्विड से क्लीन करना है। नहीं तो आप गर्म पानी से भी उसको क्लीन कर सकती हैं और उसके बाद उस जगह को जो है साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े से आप सुखाइए। और अगर हो सके, अगर आपका बैंडेज अभी नहीं निकला है तो आप बैंडेज को भी जो है रोज़ बदलिए। बैंडेज जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार जो है डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि जिस जगह पर टाँका लगा है उस जगह को गीला नहीं करना है, उस जगह को एकदम सूखा रखना है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके डॉक्टर ने आपसे बोला हुआ है जिस जगह पर टाँके लगे हैं उस जगह पर अभी आपको बिल्कुल गीला नहीं करना है, तो नहाते टाइम आप खास सावधानी बरतिएगा ताकि आपका जिस जगह पर टाँके लगे हैं वो जगह गीला ना हो। और साफ़ सफाई का ध्यान रखने का मतलब ये भी होता है कि उस जगह को आप टाइट और फिटिंग कपड़े से मत दबा के रखिएगा, जितना हो सके उस जगह को आप खुला रखिएगा। इससे जो है आपका टाँका जो है जल्दी भर जाएगा। और दोस्तों, अगर उस जगह पर बैंडेज लगा हुआ है तो अगर आपके डॉक्टर ने आपसे बोला हुआ है कि उस बैंडेज को बदलना है तो किसी और की मदद लेकर के बैंडेज ज़रूर बदल लीजिएगा। सेकेंड बात जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कभी भी भूल करके भी अगर आपके टाँके जो है वो नहीं कटे हैं, यानी कि अभी भी आपका टाँका है, तो उस जगह पर किसी भी तरह का कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ मत कीजिएगा, जैसे कि कोई तेल या क्रीम या कोई अपने मन से पाउडर यूज़ मत कीजिएगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि जैसे हाथ वगैरह हल्का सा चीरा लग जाता है, कट जाता है, तो अपने मन से कोई भी क्रीम या लोशन लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपके पेट पे जो चीरा लगा है, जो सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी हुई है, वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मन से कोई भी क्रीम या लोशन लगाओगे, अपने मन से कोई भी तेल लगा लोगे, कोई भी हाई जो ब्रांडेड जो क्रीम्स होते हैं अगर अपने मन से भी लगा लोगे तो हो सकता है कि उससे उस जगह पर इन्फेक्शन हो जाए। तो इसीलिए आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपका सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, यानी कि जहाँ पर आपके पेट पर चीरा लगा है, उस जगह पर कोई भी अपने मन से कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है, कोई भी तेल, कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करना है। आपके डॉक्टर ने आपको इस टाइम पर जो क्रीम, जो पाउडर दिया रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप अपने मन से कुछ भी ट्राई करोगे तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है।
सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अपने टाँकों की देखभाल करना जो है आपका फर्स्ट जो है प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपके अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना भी जो है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नन्ही सी जो जान है उसकी भी पूरी देखभाल करना, उनकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप पर है। आपके अलावा कोई आपके बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकता है। आप अपना दूध पिलाएंगी तो बच्चा जो है काफ़ी हेल्दी रहेगा, इसलिए अपना दूध पिलाना भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है थोड़ा सा उठने बैठने में जो है तकलीफ़ होती है। स्टार्टिंग का जो 3 से 4 दिन होता है उसमें आप एकदम से बेड पे उठ करके अपने बच्चे को गोद में लेकर के बड़े आसानी से दूध नहीं पिला सकती हैं, थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है आपके साथ जो आपके पार्टनर है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या आपके घर में कोई और है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, तो उनके हेल्प से जो है आप सबसे पहले खुद अच्छे से बैठ जाइए। आप जो तकिया जो पिलो होता है उसको जो है अपने पैरों के नीचे अच्छे से ले लीजिए, ताकि आप जो है कंफर्टेबल होकर के बैठ जाए, क्योंकि बच्चे को दूध जो है बैठ करके पिलाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप जो है किसी चीज़ पर अच्छे से टेक करके, जिस तरह से मैं अभी बैठी हुई हूँ इस तरह से बैठ जाइए, तकिए वगैरह की आप हेल्प लीजिए। उसके बाद अपने बच्चे को जो है अपने गोद में लेकर के अपना दूध पिलाइए। इससे बच्चे को भी दूध पीने में आसानी होगी, उन्हें गैस वगैरह की जो दिक्कत है वो नहीं होगी, और आपको भी जो है वो आराम मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे को बैठ करके दूध पिलाने में जो है कंफर्टेबल नहीं हो रही हैं, आपको जो है परेशानी हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को अपने बगल में लिटा करके भी जो है दूध पिला सकती हैं। पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपके दबाव से जो है बच्चे का नाक ना दबे, नहीं तो बच्चे को जो है गंभीर समस्या हो सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप दूध पिला रही हैं तो आप उस टाइम पर सो ना जाए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे का जो है नाक दब जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आपकी, जब आप लेट करके अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, यानी कि जहाँ सी सेक्शन की डिलीवरी हुई है, जो चीरा लगा है, उस जगह पर किसी चीज़ से चोट ना लग जाए। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि टाँकों में जो है सूजन हो या वहाँ पर दर्द हो। ये होना आम बात है, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी जो है बहुत ही आसान डिलीवरी नहीं होती है। इसमें आपके पेट के ऊपर चीरा लगता है, तो हो सकता है कि उस जगह पर जो है उन टाँकों में जो है उनसे सूजन हो जाए या वहाँ पर दर्द हो। पर अगर आप इस तरह की परेशानी को महसूस कर रही हैं और आपको लगता है कि ये जो है आप सहने के लायक है, तो आप जो है इस जगह पर आइस बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे जो है सूजन और दर्द जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप आइस बैग का प्रयोग नहीं करना चाहती हैं, उसको यूज़ नहीं करना चाहती हैं, तो आप जो है गर्म पानी का जो बॉटल होता है, गर्म पानी का जो बैग होता है, आप उससे भी सेक सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप अपने मन से कोई भी पेन किलर मत लीजिएगा। आपके जो डॉक्टर हैं आप उनके साथ ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर जबकि आपका बच्चा अभी आपका दूध पी रहा है, तो अगर आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन ले लेती हैं तो उससे उस बच्चे को जो है, जो आपका बच्चा है, उसको उस दवाई से जो है नुकसान हो सकता है। क्योंकि बच्चा आपका दूध पीता है, और दूध जो आपके शरीर में बन रहा है वो आप किस तरह का खाना पीना खा रही हैं, किस तरह की दवाई ले रही हैं, उन सब चीज़ों से ही दूध बनता है। तो इसीलिए आप अपने मन से कोई भी दवाई इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कपड़े। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे और ये आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उसके बाद से जो है आपको कपड़े जो है बहुत ही सोच समझ के पहनना पड़ता है। तो जब भी आपका सी सेक्शन से डिलीवरी भी होता है ना, तो तभी भी आपको कपड़े जो हैं वो ढीले ढूले पहनने चाहिए। इससे आपके जो टाँके हैं उसके ऊपर रगड़ नहीं पड़ेगा, और आप अपने बच्चे को दूध भी जो है आसानी से पिला पाएंगी। और जब भी आपका ऑपरेशन होता है या जब भी आप माँ भी बनती है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है जो कपड़े मुलायम होते हैं, जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, उस तरह के कपड़े को आप यूज़ कीजिए। तो इससे जो आपके टाँके हैं ना, इसके ऊपर एक तो रगड़ नहीं पड़ता है, दूसरा आपके बच्चे को जो है आपके कपड़े चुभेंगे भी नहीं, और बच्चा भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है तो आप जो है ढीले ढूले कपड़े पहने, मुलायम कपड़े पहने। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारी डिलीवरी जो है सी सेक्शन से होती है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या प्रिकॉशन, ऐसी क्या सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्टिचेस है वो सेफ़ रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है बाथ टब या स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है स्विमिंग पूल या बाथ टब का इस्तेमाल करती हैं तो इससे आपके टाँके जो हैं वो गंदे हो सकते हैं, गीले हो सकते हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है जिसका कि आपको खास ध्यान रखना चाहिए, भले ही आपका बच्चा इस दुनिया में आ गया है लेकिन आपके पेट के ऊपर जो है टाके लगे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपको इस टाइम पर जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, आपको जो है जिम नहीं जाना चाहिए, आपको इस टाइम पर कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, आपको इस टाइम पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके टाँकों के ऊपर जो है प्रेशर आए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है, दर्द बढ़ सकता है, संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक जो है आप इन चीज़ों को करने से बचिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए भी। दोस्तों, जब भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना, तो आपको बचना चाहिए कब्ज से, क्योंकि अगर कब्ज हो जाएगा तो आप अपने बच्चे को अच्छा दूध नहीं पिला पाएंगी। साथ ही अगर आपको कब्ज की परेशानी होगी तो इससे आपके टाँकों पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इस टाइम पर अगर आप कब्ज से बचना चाहती हैं, आप चाहती हैं अपने बच्चे को अच्छा दूध पिलाना, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, तो इससे आपको कब्ज की कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही अगर आप फाइबर युक्त खाना खाती हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जिसका कि आपको बहुत ज़रूरत है कि आप ध्यान रखो, दोस्तों, जब भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना, तो आप जो है सर्दी जुकाम वगैरह से भी बचिए। आप किसी भी तरह का खाना पीना मत खा लीजिए जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो जाए और सर्दी जुकाम हो जाए, नहीं तो आपको खांसने और छींकने से भी आपके टाँकों के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा जिससे कि आपको दर्द हो सकता है। तो आप इस तरह के संक्रमण से बचिए। और अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है ना, इस तरह का संक्रमण हो जाता है ना, तो आपके बच्चे को भी ये लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए भी आप इन चीज़ों को जो है उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जिससे आपको कि सर्दी या जुकाम हो सकती है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है आपको गाड़ी चलाना जो है कुछ दिनों तक अवॉइड कर देना चाहिए। आपको दूर जो लंबे सफ़र होते हैं इस पर भी नहीं जाना चाहिए, इससे भी आपके टाँकों पर जो है असर पड़ता है, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो आप इन चीज़ों को अगर अवॉइड करती हैं तो आपके जो टाँके हैं फटाफट से रिकवर हो जाएंगे और आप एकदम हिस्ट पुस्ट हो जाएंगी। हम लेडीज़ में जो है एक बात बहुत ही कॉमन होता है, वो है हमारा लुक, कि हम किस तरह से दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमको साड़ी वेयर करना है, लहंगा वेयर करना है या कोई भी इस तरह का कपड़ा वेयर करना है जिसमें कि टाँके के जो निशान हैं वो दिख सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो है एक लेडी के मन में यही आता है कि अगर मेरी डिलीवरी जो है सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है या हो चुकी है तो इसके निशान जो है कितने दिन में चले जाएंगे। तो ज़्यादातर जो औरतें होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनका जो ऑपरेशन का जो सी सेक्शन का जो स्टिचेस का जो निशान होता है वो 5 महीने में चला जाता है, पर कुछ औरतों का जो निशान है वो 4 महीने से जो है पहले भी चला जाता है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं होती है कि अगर मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हो गया है तो मेरे स्टिचेस का जो निशान है वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी होती है किसी भी तरह के घाव को छुपाने के लिए, अगर हम हमारी त्वचा का ध्यान रखें तो। अगर आपका खिंचाव का निशान या टाँके का निशान नहीं जा रहा है तो आप वहाँ पर मलहम लगाइए अपने डॉक्टर से पूछने के बाद, या फिर अगर आपका जो ऑपरेशन है वो हो करके 1.5-2 महीना हो गया है तो अब आप उस जगह पर जो है बेसन लगा सकते हैं। इससे भी आपका जो स्टिचेस का जो मार्क्स है उसको घटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप जो है घरेलू उपाय करके आपका जो स्टिचेस का मार्क्स है वो कम करना चाहती है, एकदम ख़त्म कर देना चाहती है, और अब आपका जो ऑपरेशन हो करके 1.5 से 2 महीना हो चुका है, तो अब आप उस जगह पर जो आपके घर में आप एलोवेरा लगाते हो, आप उससे उस जगह पर अगर आप एलोवेरा लगाते हो, एलोवेरा का जो जेल होता है अगर आप उसको लगाते हो तो जो आपका स्टिचेस का जो मार्क्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर में आपने एलोवेरा नहीं लगा रखा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मार्केट में जो है बड़े ही ईजिली एलोवेरा मिल जाता है, एलोवेरा का जो जेल होता है वो मिल जाता है। आप उस स्टिचेस के जो मार्क्स है वहाँ पर आप लगा सकती हैं, इससे आपका जो स्टिचेस का मार्क्स है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप उस जगह पर जो है तेल, नारियल का जो तेल होता है यानी जो कोकोनट ऑयल होता है, आप उसको से भी लगा करके आप अपने स्टिचेस के मार्क्स को ख़त्म कर सकती हैं। या फिर आप बेसन या हल्दी का जो लेप होता है ये आप अपने घर में बना करके अपने जहाँ पर आपके स्टिचेस लगे हुए हैं, जहाँ से किसी सेक्शन डिलीवरी हुई है वहाँ पर लगाइए, तो इससे भी आपका जो मार्क्स है एकदम ख़त्म हो जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं जिसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी जो होता है वो बिल्कुल आसान डिलीवरी नहीं होता है। बस बोलने के लिए होता है कि सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, किसी तरह का पेन नहीं हुआ है, बट जिनका सी सेक्शन डिलीवरी होता है उन्हें ही पता होता है कि वो किस तरह की समस्याओं से जो है जूझती हैं, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करती हैं।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, देखिए स्टार्टिंग में जो है कुछ प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगा ही, तो इसके लिए आपको किसी और से हेल्प लेनी पड़ेगी। पर अगर आप ऐसा देख रही हैं कि आपका जहाँ पर स्टिचेस लगा हुआ है वो जो जगह है वो लाल हो गया है, जो स्टिचेस है उस जगह पर लाल हो गया है, वहाँ से रिसाव हो रहा है और आपको बुखार लग रहा है, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी, अगर आप एक भी इनमें से परेशानी जो है महसूस कर रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई और दिक्कत हुई हो। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, अपने डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। और एक और बात है दोस्तों, आप कभी भी डिलीवरी को लेकर के या फिर आपके स्ट्रेच मार्क्स या फिर टाँकों के जो निशान हैं इसको लेकर के बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, क्योंकि ये समय के साथ जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप कुछ समय के बाद जब खुद को देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोई सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ था, मतलब ये जो निशान है एकदम ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। आप जो माँ बनी हैं, ये जो खुशी आपको मिली है, आप इस खुशी को महसूस कीजिए, अपने बच्चे के साथ इस समय जो है अच्छा समय बिताइए। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से बाकी पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप बिंग मम्मी चैनल का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा।